डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए कि तुलसी को गलत जानकारी है, ये तल्खी दोनों के बीच में देखी गई। उसके बाद तुलसी अपना बयान जो है वो पलट देती है और सवाल ये रहेगा त्यागी सर से भी कि जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं हो सकती है। संजीत सर का ये सवाल है और इसका जवाब आपसे भी जानना चाहूंगी सर मैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है, यूएनएससी में इजराइल और ईरान में तनातनी देखी जा रही है, लगातार ये तनातनी बढ़ती जा रही है। अगले कदम पर ईरान और इजराइल के एक दूसरे को धमकी लगातार जारी है। अमेरिका हमले को लेकर ईरान ने चेतावनी दी है, हमले का जवाब दिया जाएगा और जवाब का समय स्वभाव से सेना तय करेगी। धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है, बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान अमेरिका पर अटैक करता है या नहीं करता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। त्यागी सर, संजीत सर को आपने सुना, उनका सवाल यही था और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर दर्शकों के भी जहन में ये सवाल डालना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के पास हो सकती है न्यूक्लियर पावर तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं। पाकिस्तान भी तो पूरी दहशतगर्दी फैलाता रहा है, पाकिस्तान के पास भी तो आतंकवादियों की ही भरमार है, पूरा आतंकवादियों से ही तो चलता है ये देश भी। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो इस्लामिक बॉम्ब है ये होना ही नहीं चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के पास भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ईरान के बहुत सारे जो उसका कुर्द फोर्स है, उस कुर्द फोर्स का काम ईरान में नहीं रहता, ईरान के बाहर के दूसरे देशों में आतंकी संगठनों को खड़ा करने के लिए होता है। इसीलिए ईरान को ऑक्टोपस कहते हैं, पर असलियत में उसकी 8 नहीं 1 दर्जन से भी ज्यादा आतंकी भुजाएं हैं। अब ये जो हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है, ये कोई देश थोड़े ही है, ये तो आतंकी संगठन है। और जो ईरान का एटॉमिक बॉम्ब है वो इनके हाथों में पड़ने की पूरी पूरी आशंका है। एक तो ये कारण है कि इसलिए ईरान के लिए, इस्लामिक बॉम्ब के लिए अमेरिका या वेस्ट अगेंस्ट है। दूसरा एक कारण ये है कि ईरान हो या ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, उन सब ने ये कहा है कि यहूदियों का नाश हो जाना चाहिए, यहूदी यहाँ नहीं होने चाहिए। और वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा जो एटम बम है ये इजराइल के लिए होगा। अब ईरान के मुकाबले इजरायली एक मिनिएचर कंट्री है, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, यानी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो एक झटके में ही इजराइल खत्म हो जाएगा और इजराइल को रिटेलिएशन का या सेकंड स्ट्राइक का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इजराइल कहता है कि ये मेरे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मैं ईरान को वो नहीं बनाने दूंगा। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से ये ईरान के इस्लामिक बम के अगेंस्ट है अमेरिका। और वो वैसे भी एक बात सामने आती है, ये आती है कि आप पूरी निगाह डालिए, 2 देश आपको ऐसे नजर आएंगे जिनकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद को सपोर्ट करती है, आतंकवाद को पैदा करती है, आतंकवाद को फैला रही है, और उसके एक नहीं उसके सैकड़ों उदाहरण है, और वो है ईरान और पाकिस्तान। तो इस वजह से जिनका कैरेक्टर या जिनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाए और जो आतंकी से प्रभावित हो, उनके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन सर देखा जाए तो पाकिस्तान भी तो लगातार भारत को देता रहता है परमाणु बम की धमकी, और अब तो हाल ही में ये चीजें पुरानी हुई भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हिमायत में खड़ा रहता है, पाकिस्तान जबकि एक बड़ा खतरा बना हुआ है। संजीत सर इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं त्यागी जी की जो बात से आधा सहमत हूँ। पहले की तरह पॉइंट कहने का मेरा ये है, क्योंकि उस न्यूक्लियर बॉम्ब से इजराइल को खतरा है, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के पास बम हो। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास जो बम है वो भारत के ऊपर खतरा है, लेकिन अमेरिका को भारत की फिक्र नहीं है। बेशक जो है पाकिस्तान अमेरिका भारत के ऊपर बम डाल दे तो वो मंजूर है। 130 उनके जो रेलवे मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने 130 न्यूक्लियर मिसाइल जो है भारत की तरफ जो है लड़ाई के लिए रख रखी, ना कि चौके में सजाने के रखी, तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ईरान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम है। ये जो दोहरी पॉलिसी, मेरा पॉइंट त्यागी साहब से मैं एक साथ बात से सहमत हूं
कि ये जो भी देश दहशतगर्दी फैलाता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई भी देश हो, ये जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए, कोई भी देश अगर दहशतगर्दी फैलाता है तो ये दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो यूएन है, इनका फर्ज बनता है कि उस देश के पास ये यकीन किया जाए कि उस देश के पास न्यूक्लियर एसेट्स ना हो, क्योंकि वो न्यूक्लियर एसेट्स कभी ना कभी टेररिस्टों के हाथ लग सकते हैं। बिल्कुल। और तो खतरा पाकिस्तान में भी, संजय सर, पाकिस्तान में भी तो यही खतरा है। वहां पर जिस तरीके से आतंकवादियों से ही चल रहा है पूरा पाकिस्तान, तो वहां पर भी तो यही खतरा है, कभी ना कभी उनके हाथ पड़ गया तो सबसे पहला आक्रमण किस पे होगा? भारत पर ही होगा। अगर ईरान के पास ये ताकत नहीं हो सकती है तो पाकिस्तान से भी छीनी जाए, पाकिस्तान के पास भी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बड़ा सवाल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल जो है वो काफी क्लोज है अमेरिका के। अमेरिका नहीं चाहता ईरान के पास हो, तो युद्ध किया जा रहा है। लेकिन जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का चल रहा था तनाव, उस वक्त अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान की तरफदारी भी करता नजर आया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है त्यागी सर, उसके बाद आएंगे आपके पास। ईरानी नेवी की हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉर एक्सरसाइज देखी गई, कई वॉरशिप यहाँ पर पहुंचे हैं। ईरानी नेवी और IRGC की एक्सरसाइज देखी जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर इसे अब ईरान बंद कर सकता है, ये कहा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान, और लगातार जो हलचल बढ़ रही है वाकई में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है दुनिया भर को। मिडल ईस्ट की जो आग भड़की हुई है, अगर उसे जल्द शांत नहीं करवाया गया तो, क्योंकि यहाँ पर लगातार तनातनी का सिलसिला देखा जा रहा है, चेतावनियों का सिलसिला देखा जा रहा है। और अब ये जो चेतावनी है वो केवल चेतावनी ना रहकर हकीकत में कब तब्दील हो जाए, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से लगातार अमेरिका चेतावनी ईरान को देता रहा और उसके बाद रातों रात अटैक कर दिया ईरान पर अमेरिका ने, और उसके बाद ईरान ने लगातार यहां पर इजराइल पर फिर एक के बाद एक धुएंधार अटैक किए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर क्या है। ये फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता है। ये करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन, पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। ये अब इस पर खतरा है। हॉर्मुज क्यों खास है ये भी आपको बता दें। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का ये एक बड़ा रास्ता है और हॉर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा, जिसके बाद और भी ज्यादा तनाव जो है वो देखा जाएगा। इस वक्त यहां पर हॉर्मुज के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।